नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना के जो हालात हैं उससे कहीं ना कहीं तमाम प्रशासनिक चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रशासनिक चुनौतियों के बीच भारत में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। नए नए जिलों तक संक्रमण लगभग अब भारत में हर जगह संक्रमण है, कहीं रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो हर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अब जनता स्वीकार करे कि कोरोना के साथ ही रहना है। अब जनता को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। सरकार के बस में क्या कुछ नहीं बचा, इसलिए सब कुछ अब जनता को करना पड़ेगा। जनता वो सब कुछ कर रही है, बस समय समय पर जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना नियंत्रण से बाहर हुआ, संक्रमण तेजी से फैला, रिकवरी रेट और इम्यूनिटी सिस्टम ये सब कुछ चीज़ें अलग हैं, लेकिन संक्रमण काफ़ी रफ्तार से फैला। आज रीवा में रैपिड कोरोना टेस्टिंग हुई, पत्रकारों की जांच की गई। लगभग 24 से 25 पत्रकार उसमें शामिल हुए, जो अक्सर ज़्यादातर जो लोग फील्ड में रहा करते थे, जो लोग लॉकडाउन फर्स्ट फेज से, जब से देश भर में लॉकडाउन टोटल लॉकडाउन किया गया तब से लेकर आप अब तक वो तमाम क्षेत्र में तैनात रहने वाले लोग, जो हम तक वीडियोस भेजा करते थे, फीड भेजा करते थे और हम आप तक दिखा पाते थे। टेस्टिंग में एक कोरोना पेशेंट जो है, एक पत्रकार हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नाम है प्रखर गुप्ता। बड़ी तत्परता के साथ फील्ड में तैनात थे और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं, वो अपने आप को खुद संबल दे रहे थे और उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि कोविड-19 का टेस्ट कराने पर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए व प्रशासन का पूर्ण सहयोग करते हुए पीएम आवास में आइसोलेट हो गया हूं। चिरौला स्थित कोविड सेंटर जो है वहां पर आइसोलेट हो गए हैं। बहुत बड़ी बात है। जागरूक कोरोना वॉरियर्स जिस तरह से काम कर रहे थे, उसके बाद अब जब रिपोर्ट आई रैपिड टेस्टिंग में, तो उन्होंने उसके बाद घर में ना क्वारंटाइन होकर, ताकि घर वालों को कोई असुविधा ना हो, उन्होंने ये निर्णय किया कि सीधे जहां पर कोविड सेंटर बनाया गया है वहां पर आइसोलेट हो रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार में कमी नहीं है। अगर विंध्य की बात की जाए तो पिछले दिनों हमने और आपने देखा कि सीधी जिले में लगातार बड़ी तेजी से मामले सामने निकल कर आ रहे थे, और जब ये मामले सामने निकल कर आए तब प्रशासन के सामने ये चुनौतियां खड़ी होने लगीं कि अब कैसे इन सिचुएशंस को संभाला जाए। मुख्य रूप से सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो ये थी कि तमाम वो सुविधाएं देते हुए लोगों को किस तरह से ठीक किया जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। प्रशासन स्तर पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कमियों की बात होती है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स जिस तत्परता के साथ काम कर रहे हैं उससे एक हौसला भी बनता है। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने लगातार रह रहे हैं। कारण ये है कि कांग्रेस का शुरू से ये आरोप है कि एक स्थिर सरकार जो कोरोना से लड़ सकती थी, उसे गिराकर ये सरकार का गठन किया गया, जिसके बाद से स्थिति नियंत्रण में नहीं रही। वहीं बीजेपी का साफ साफ कहना है कि जब स्थितियां संभालनी थी तब इन्होंने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में आम इंसान कहां खड़ा रहता है, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। मुसीबतों का पहाड़ आम इंसान पर टूटता है। सरकार में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग और विपक्ष, भले ही राजनीतिक एक उनके बीच में विवाद हो, लेकिन सब कुछ झेलना आम इंसान को पड़ता है, गरीब को पड़ता है। इसलिए चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। प्रशासन के साथ साथ हमें और आपको भी सहयोग करने की बेहद ज़रूरत है, और लोग सहयोग कर रहे हैं। गृह मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का सीधे सीधे ये कह देना कि अब जनता के हवाले सब कुछ है, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जनता के हवाले सब कुछ है, लेकिन आपको निगरानी करनी होगी। आप अगर पूरी तरह से चुनाव पर केंद्रित हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि सबकी निगाहें, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबकी नज़र में तमाम वो उपचुनाव दिख रहे हैं, लेकिन कोरोना का संकट सबके सामने है। पिछले दिनों जो रिपोर्ट आई उसमें शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद वो सिंधिया के साथ दौरे पर थे, मतलब कि उज्जैन में मिले थे, कितने लोगों के कांटेक्ट में आए। ये तमाम गंभीरता और ये तमाम जिस बात का जिक्र बार बार होता है कि आम इंसान बड़ी तत्परता से इन चीज़ों को आपका पालन करे, लेकिन ये सियासत करने वाले लोग कितना पालन करते हैं। सुर्खी की तस्वीरें देख लीजिए,
चाहे कमलनाथ जब बदनावर पहुंचे थे तब की तस्वीरें देख लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ा दी जाती हैं इन नेताओं के द्वारा। और यहां आम इंसान घर से ना निकले उसके लिए बाकायदे व्यवस्था कर दी जाती है कि जगह जगह इनके चालान बनाए जाएं, क्यों बेफजूल में निकल रहे हैं। लेकिन आपकी रैलियां, आपके दौरे और दौरे में वो हजारों सैकड़ों लोग ये बराबर चलते रहते हैं। अजीब इत्तेफाक है कि सारे नियम जनता के लिए, क्या ये नेता इन नियमों के तहत नहीं आते हैं? कोरोना संकट के बीच हर दिन जो आंकड़े इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, विंध्य, तमाम जगह से जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, उन आंकड़ों के बीच क्या कभी ये जानने की कोशिश या कभी इस बात पर खुद सरकार ने लगाम लगाने की कोशिश की कि जो नेता चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, अपनी सियासी रोटी सेंकने के लिए हजारों लोगों का जनसैलाब लेकर क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं है? या फिर जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं वहां पर कोरोना नहीं फैल सकता, सरकार या तो जनप्रतिनिधि या तो ये नेता ये लिखकर दे दें कि आदि शक्ति प्राप्त हो जाती है और उन क्षेत्रों तक कोरोना का प्रकोप नहीं हो पाएगा। क्योंकि हालात यही हैं, क्योंकि बड़े बड़े दौरे चल रहे हैं, तमाम गाड़ियों के काफिले निकल रहे हैं। ये सिर्फ जो लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनके हालात नहीं हैं, दोनों ही मध्य प्रदेश के मुख्य दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के हालात ये हैं। हालांकि तीसरे दल का यहां कोई एग्जिस्टेंस उतना मजबूत नहीं है, नहीं तो वो भी इसी तरह से करते, क्योंकि सबके केंद्र में इस समय तमाम उन सीटों के उपचुनाव दिख रहे हैं, दौरे चल रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज, मतलब केंद्र ने जो गाइडलाइन बनाई वो गाइडलाइन शायद इन सेलेक्टेड लोगों को छोड़कर, जिन्हें चुनाव में जाना है और जिन नेताओं को इस चुनाव की कमान है, उनको छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने की कवायद है। और अगर उसके अलावा भी ये कहीं मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे तो वहां पर भी इन्हें छूट मिलेगी। ये नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं या फिर ये लोग जो बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, आम आदमी को तमाम वो छूट नहीं है, लेकिन इनके लिए तमाम बड़े बड़े गार्डनों में जो इनकी सभाएं चल रही हैं, जिस तरह से ये तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए तमाम समाज की बैठकें कर रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू को देखिए, उनके लगातार फेसबुक पे आप फोटोज देखेंगे किस तरह से वो लोगों से मिल रहे थे। बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अब एक बार जब कोरोना नेगेटिव हो गए हैं तो फिर से मैदान पर हैं। मतलब साफ है कि ये नियम सिर्फ और सिर्फ आम इंसान के लिए है। खैर, सरकार को, हमें और जनता को भी ये सोचना होगा कि ये किस तरह का कानून है, किस तरह का नियम है कि जहां जहां उपचुनाव है, जहां इनकी सियासी रोटियां सेकी जाएंगी, वहां इन चीजों को किनारे कर दिया जाता है। खैर, कमलनाथ सरकार में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं पर दर्ज आपराधिक मामले सरकार वापस लेगी। यह निर्णय कांग्रेस ने भी किया था जब कांग्रेस की सरकार बनी थी कि कांग्रेसियों पर दर्ज वो तमाम जो आपराधिक मामले थे पिछले 15 सालों में उनको वापस लेने की कवायद की थी। अब जब सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार भाजपा की फिर आई है, तो उन्होंने भी यह निर्णय किया। इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब सरकार बदलती है तो सरकारें विपक्ष में रहने के दौरान उनके कार्यकर्ताओं पर जो आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं उन्हें समाप्त करने का फैसला निश्चित है कि वो लेते ही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा हुई है। गरीबों को 1 रुपए किलो की दर से गेहूं, चावल और नमक मिलेगा। दरअसल प्रदेश में 31 अगस्त तक 36,85,000 नए उपभोक्ताओं को पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रदेश के 1 करोड़ 16 लाख परिवारों को पात्रता सूची में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सितंबर से सभी गरीबों को 1 रुपए किलोग्राम की दर से गेहूं, चावल और नमक दिया जाएगा। उन्होंने कहा प्रदेश के 15 लाख उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 1 रुपए किलोग्राम की दर से गेहूं चावल दिलाने के लिए 10 दिन में दस्तावेज तैयार कराने जाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। लॉकडाउन के बीच और तमाम आर्थिक संकट के बीच सरकार ने जिस तरह से पात्रता पर्ची और तमाम चीज़ों की कवायद शुरू की है, उससे कहीं ना कहीं आम इंसान को, ज़रूरतमंद को राहत मिलेगी। युवाओं पर दोनों ही पार्टियां फोकस हो रही हैं, विशेष रूप से उपचुनावों को लेकर भी दोनों ही राजनीतिक दलों के केंद्र में है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर किया जाए। पिछले दिनों सिंधिया की एक नाराज़गी भी देखने को मिली थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का जो IT सेल है, सोशल मीडिया सेल है, वो बहुत एग्रेसिव है, बीजेपी को भी उतने एग्रेशन के साथ चुनाव मैदान में जाना होगा। युवाओं पर दोनों ही पार्टियां अपना दांव पेच आजमा रही हैं, वोटर्स को साधने की कवायद हो रही है, लेकिन युवाओं के हाथ क्या लगेगा ये युवा को अब सोचना होगा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि इन राजनीतिक दलों के बीच में सिर्फ युवा वोट के रूप में होता है और इस्तेमाल होता है। कमलनाथ सरकार में रोजगार की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? उनके पास एक एक्सक्यूज बहुत अच्छा है कि पूरा खाका हमने तैयार कर लिया था, लेकिन जैसे ही हमारे इंप्लीमेंटेशन की बारी आई हमारी सरकार गिरा दी गई। अब बीजेपी है तो क्यों ना बीजेपी से ही युवा मांग करें कि तमाम रोजगार की व्यवस्थाएं की जाए। पिछले दिनों एक फैसला किया कि अब मध्य प्रदेश के ही युवाओं को सरकारी नौकरी में जगह मिलेगी, भागीदारी होगी। तो कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिख दिया कि कौन सी सरकारी नौकरियां, 0 सरकारी नौकरियों पर मध्य प्रदेश के युवाओं का हक, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो वैकेंसीज आ नहीं रही हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सब परिस्थितियों के बीच अब सरकार युवाओं को लेकर एक अलग नीति तैयार करे, रोजगार को लेकर नीति तैयार करे, क्योंकि तमाम चुनौतियां कोविड के इस दौर में सामने हैं। शिक्षा की चुनौती है, साथ ही साथ रोजगार की चुनौती है, अर्थव्यवस्था के हालात आप देख रहे हैं। ऐसे में उम्मीद सिर्फ सरकार से होती है। सरकारें इसी दिन के लिए होती हैं जब विकट परिस्थितियों से देश और प्रदेश जूझ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में सबसे ज्यादा उम्मीद होती है कि अब सरकार हमारा साथ देगी, सहयोग करेगी। सरकार अपने हिसाब से स्टेप ले रही है। कर्ज में है मध्य प्रदेश, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और कर्ज ले भी रहे हैं ताकि किसी भी तरह से ये पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके, तमाम सरकारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हो सके, कोरोना से लड़ सकें। लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उपचुनावों से ज़्यादा कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने की ज़रूरत है। ये दौरे रुक जाएं, ये सभाएं रुक जाएं, क्योंकि संक्रमण वहां से भी निकलता है। अरविंद भदौरिया जब दौरे पर निकले थे तो कितना बड़ा हुजूम लेकर निकले थे, ये सबके सामने है। जब वो बड़े बड़े मंच पे भाषण दे रहे थे उसी समय वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे और आकर फिर भोपाल में एडमिट हुए थे। पूरा परिवार संक्रमित हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस के विधायक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, तमाम वो नाम हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कुछ लोगों का इलाज चल रहा, कुछ लोग स्वस्थ होकर फिर से मैदान में आ गए हैं। आम जनता के लिए जो बनाए गए नियम हैं, आम जनता उसे फॉलो कर रही है, लॉकडाउन में सहयोग कर रही है। लेकिन अब जरूरत है कि तमाम वो नेता भी अच्छा मैसेज दें। रैलियां छोड़कर पहले लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जुटना होगा, क्योंकि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है और ये चीज सियासत में बैठे लोगों को भी अब समझना होगा। आपके सिर्फ बयान देने या भाषण देने से आम इंसान जागरूक नहीं हो जाएगा, आपको भी वही कार्यशैली अपनानी होगी। तमाम प्रवक्ता, मीडिया प्रतिनिधि सब कोविड की चपेट में आते जा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी सब स्वस्थ होकर अपने काम पर फिर लौटेंगे। लेकिन सियासतदारों के लिए जरूर ये बात है कि सिर्फ नियम आम जनता के लिए नहीं, आप भी उन नियमों का पालन करें, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये नियम सिर्फ आम जनता के लिए नहीं बल्कि आप सबके लिए, हम सबके लिए बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।